अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। नाज़रीन के सामने आज फिर फाजिल शेख हाजिर हुआ है। आज आपके लिए बहुत अहम चीज़ लेके आया हूँ मैं। यूनिट 16 टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक जाम शुरू के लेके आया हूँ। यूनिट 16 और एक्सरसाइज 16.2। यूनिट का नेम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं आपको यहाँ मूव करवाता हूँ इस चीज़ पे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ हमें हैंस प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं कैमरा यहाँ मूव करता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए एक स्क्वायर बनाया और स्क्वायर में यूँ है, मैंने ए बी यहाँ लिखा है, डी सी ऊपर लिखा है। पहले हमने ए बी को करना है, फिर हमने बी सी को करना है, फिर हमने ए डी को करना है, फिर हमने डी सी को करना है। तो मैं यहाँ ये चीज़ लिख लेता हूँ तो आपको वैसे समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बार लगाएंगे, फिर ए बी लिखेंगे, फिर हम बार लगाएंगे, फिर हम बी सी लिखेंगे, फिर हम बार लगाएंगे, फिर हम डी ए करेंगे, फिर हम बार लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, डी सी करेंगे। ये हमें चारों साइड हमें इक्वल करनी है, हैंस प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए बी करेंगे। ए बी की हमने सबसे पहले इसका फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला इसका क्या है? सबसे पहले आप यूँ बनाएंगे रेडिकल की तरह। इसका फार्मूला है ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी एक्स टू, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो ऊपर होती, आई एम सॉरी, एक्स टू माइनस एक्स वन, इधर स्क्वायर आ गई ऊपर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया है। तो सबसे पहले हम एक्स वन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, वाई वन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और एक्स टू की वैल्यू फिर से क्या होगी हमारे पास, 8 होगी, वाई टू की वैल्यू 11। अब ये कैसे, एक्स वन की वैल्यू क्या है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 2, वाई वन की वैल्यू 3 कैसे आई, यहाँ क्या है दूसरा नंबर 3 आएगी, एक्स टू की वैल्यू क्या है 8 है, 8 आ गई, वाई टू की वैल्यू क्या है 11 है, 11 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी। पहले ए और बी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, मैंने ए बी की वैल्यू लिख ली है। अब हम आगे चलते हैं। अब फिर से ए बी इज इक्वल टू, यहाँ हमने लगा दिया रेडिकल फिर से। अब एक्स टू की हमारे पास क्या है वैल्यू, 8 है, 8 आ गई, माइनस एक्स वन की क्या है 2 है, 2 आ गई, स्क्वायर स्क्वायर, प्लस वाई टू की क्या है 11 आ गई, वाई वन की क्या है माइनस आ गई, वाई वन की 3 है, ऊपर से स्क्वायर आ गई फिर से। अब फिर से ए बी लिखेंगे, फिर हम इनको रेडिकल लेंगे यहाँ पे भी। अब 8 में से आप 2 निकालेंगे, कितने बचेंगे, जाहिर सी बात 8 में से 2 निकालेंगे 6 बचेंगे, ये तो आसान सी बात है, 6 स्क्वायर आ गया, प्लस 11 में से 3 निकालें 8 बच जाएंगे, यहाँ पे भी 8 स्क्वायर आ गया। फिर हम ए बी फिर से लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, प्लस 8 का 64 होगा। फिर हम इधर ऊपर रेडिकल निकालेंगे, फिर हम ए बी लिखेंगे, ए बी के बाद 36 और 64 को प्लस करें, यहाँ आ गया 100 हमारा, 64 और 36 को प्लस करें, 100 का हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा, 100 का हमारे पास जो आएगा स्क्वायर वो आएगा 10, 10 ज़ा 100, इसलिए स्क्वायर इसका आएगा 10। ए बी इज इक्वल टू 10, जो ए बी हमने फाइंड किया वो 10 है। अब हमें बी सी फाइंड करना है, हमें बी सी भी इसके बराबर करना होगा। अब सबसे बी सी आ गया, बी सी का वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है। बी सी का फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन, सॉरी यहाँ स्क्वायर आ गई, फिर आएगा वाई टू माइनस वाई वन, स्क्वायर आ गया, फिर हमें एक्स वन इज इक्वल टू, फिर वाई वन इज इक्वल टू, फिर एक्स टू इज इक्वल टू, और फिर वाई टू इज इक्वल टू। एक्स वन की हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एक्स वन की हमें बी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ देख सकते हैं बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 11 आगे, फिर हमारे सी की वैल्यू क्या है 0 और 17।
इसको भी यूं ही करना है हमने, बिल्कुल इजी है। x2 की वैल्यू क्या आ रही है 0, 0 माइनस x1 की क्या है 8, 8 का स्क्वायर प्लस आ गई y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 17, 17 माइनस y1 की क्या है 11, 11 स्क्वायर आ गया। बी सी इज इक्वल टू 0 में से 8 गए 8 बच गए स्क्वायर प्लस 17 में से 11 निकालें कितने बचेंगे, यहाँ आप रखें 17, यहाँ रखें 11, 7 में से 1 गए 6, 1 में से 1 0, 0 बच गया। यहाँ हमारे 17 में 11 गए 6 बच गए, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम बी सी लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू 8 8 64 प्लस 36, 64 36 आ गया। बी सी इज इक्वल टू 64 36 100 आ गया। 100 के बाद इसका क्या निकलेगा स्क्वायर 10 आ गया। बी सी हमें फाइंड हो गया 10 आ गया। यहाँ पे भी हमारा इज इक्वल टू द 10, यहाँ पे भी था हमारे पास इज इक्वल टू द 10, माना ए बी और बी सी इज हैंस प्रूफ्ड। अब हमें करना है डी ए। डी ए इज इक्वल टू वही फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब डी की अब हमारा जो है x1 लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर y1 इज इक्वल टू, फिर x2 इज इक्वल टू, फिर y2 इज इक्वल टू। यहाँ x1 हमारे पास क्या है डी की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ 6 और 9, यहाँ 6 आ गया यहाँ 9 आ गया, 6 9 आ गया। फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और 3, फिर यहाँ हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे हम 3, बिल्कुल आसान है। डी ए इज इक्वल टू, फिर ये x2 की अब हमारे पास वैल्यू क्या है 2 है, 2 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, 6 स्क्वायर, फिर माइनस, फिर y2 की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस, फिर y1 की वैल्यू क्या है 9, फिर स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू 6 में से 2 निकालें 4 बच गए, 6 में से 2 प्लस करें आप, 6 में से 2 प्लस करें 8 हो गए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, इसलिए प्लस होगा। आई एम सॉरी मेरी यहाँ गलती थी। 6 और 2 को प्लस करें 8, 8 स्क्वायर माइनस 9 और 3 को, 9 और 3 को यहाँ माइनस करें आप, 9 में से 3 गए 6 बच गए, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर आ गया। डी ए इज इक्वल टू 8 8 64, 64 और 36 हमने प्लस किया, 8 8 60, 8 8 60 और 6 36, जब ये दोनों प्लस हो 100 तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे, जगह नहीं बची। डी ए 100 का क्या निकलेगा 10, ये भी हेंस प्रूफ हो गया उसके खिलाफ। यहाँ पे भी हमारा आंसर 10 आया है, यहाँ पे भी हमारा 10 आया है, यहाँ पे भी हमारा 10 आया है। तो हमने हेंस प्रूफ किया, ये था हमारा शो डेट द पॉइंट्स ए बी सी डी, इसको हमने यूँ इक्वल करना था। तो यहाँ तक आज की वीडियो बनाई है मैंने, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। बहुत इजी है, मैं आपको यहाँ अपने घर में बैठे आपको अच्छी से सहूलत मिल रही है। बिल्कुल मैं भी आपको जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं वो पहुँचाने की पूरी करता हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह कल से हम इंग्लिश ग्रामर का भी काम करेंगे। आज मैथमेटिक्स की एक वीडियो बन गई है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा सब कुछ। अल्लाह हाफ़िज़।